आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है CSCl में CS की समन्वय संख्या है। ठीक है, इसके लिए हमें यहाँ पर 4 विकल्प दिए हैं। पहला कह रहा है Cl के बराबर 6, दूसरा विकल्प कह रहा है Cl के बराबर 8, तीसरा विकल्प कह रहा है Cl के बराबर नहीं 6 और चौथा विकल्प कह रहा है Cl के बराबर नहीं 8। ठीक है, तो आइए हम अपने प्रश्न को उत्तर को देखते हैं तथा सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो जैसे कि हमसे यहाँ पर पूछ रहा है समन्वय संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर समन्वय संख्या क्या होती है ये समझते हैं तथा फिर उसके पश्चात देखेंगे कि CSCl की संरचना में जो CS की समन्वय संख्या है क्या होगी। तो समन्वय संख्या है ये हमारी कुछ इस प्रकार से परिभाषित होती है कि किसी आयन की निकटतम दूरी पर स्थित विपरीत आवेशित आयनों की कुल संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक, तो आइए इसको हम लिख लेते हैं कि किसी आयन की, ठीक ना, किसी आयन की निकटतम दूरी पर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, विपरीत आवेशित आयनों की संख्या, ठीक है ना, विपरीत आवेशित आयनों की संख्या उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। उपसहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है ना, तो ये उपसहसंयोजन संख्या ये हमारी इस प्रकार से परिभाषित है। तो अतः अब जैसे कि यहाँ पर हमें दिया है CSCl की संरचना, तो CSCl जो होता है वह हमारी काय केंद्रित घनी संरचना बनाता है। काय केंद्रित घनी संरचना, ठीक है, जिसे हम BCC यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक संरचना भी कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो BCC संरचना है उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं तथा आपने जो है इसकी सब उपसहसंयोजन संख्या को भी निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एक इसका हमने फलक बना लिया, ठीक है, तथा दूसरा फलक भी हम बना लेते हैं। ठीक है, अब जब फलक के कोनों को मिला देते हैं तो हमें यहाँ पर एक घनी संरचना प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये और ये मिला दिया और ये अंतिम ये मिला दिया, तो ये हमें एक घनी संरचना प्राप्त हो गई। अब इसमें जैसे कि देखें जो ये CSCl है ये हमारे दो आयनों CS प्लस तथा Cl माइनस आयन से मिलकर बना है। तो इसमें जो Cl माइनस आयन होते हैं वे हमारे घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं। तो ये हमने यहाँ पर जो नीले रंग से प्रदर्शित करेंगे वो हमारे Cl माइनस आयन होंगे। ठीक है, तो ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8, चूंकि 8 घन के कोने होते हैं तो प्रत्येक कोने पर जो है एक एक Cl माइनस आयन उपस्थित होगा और जो कोने पर उपस्थित परमाणु होता है वह हमारा 8 एकक इकाई सेलों में विभाजित होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखें एक दाईं ओर एकक इकाई सेल बनेगी तो उसमें भी ये जो हमारा कोने का परमाणु होगा वह विभाजित हो जाएगा। एक दाएं के ऊपर वाले में एकक इकाई सेल में भी और एक जो हमारी एकक इकाई सेल है इसमें भी विभाजित होगा। ठीक है, और एक इसी प्रकार से 4 जो एकक इकाई सेल पीछे की ओर बनेंगे उनमें भी ये कोने का परमाणु विभाजित होगा। अतः एक एकक इकाई सेल में जो इसका योगदान होता है वह हमारा 1/8 हो जाता है। ठीक है, तथा एक जो हमारा CS प्लस आयन होता है जिसे हम लाल रंग से यहाँ प्रदर्शित करेंगे वह हमारा घन के केंद्र पर उपस्थित होता है जिसे हम बॉडी सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो ये घन का केंद्र क्या होता है कि ये जो विकर्ण होते हैं घन के 4 उनका जो कटान बिंदु होता है वह हमारा जो है घन का केंद्र कहलाता है। ठीक है, और इसी बिंदु पर जो है वह हमारा ये CS प्लस आयन जो है वह उपस्थित होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है हमने ये CS प्लस आयन बना देते हैं। तो ये जो काय के केंद्र पर उपस्थित जो CS प्लस आयन होता है ये हमारा केवल एक ही एकक इकाई सेल में रहता है जिसका पूर्ण योगदान जो होता है वह एक एकक इकाई सेल में ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा CS प्लस आयन हो गया और इसका योगदान जैसे कि हमने कहा केवल एक जो है पूर्ण योगदान होता है, अर्थात इसका योगदान जो है वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, ये हमारा CS प्लस आयन है और इसका योगदान कितना है 1 होता है पूर्ण रूप से। तो अब जैसे कि हमने कहा था कि जो ये हमारा Cl माइनस आयन होता है जो कि कोने पर उपस्थित होता है वह हमारा 8 एकक से इकाई सेल में विभाजित होता है। तो 8 में जो है प्रत्येक जो है एकक इकाई सेल में कोने पर उपस्थित होगा एक एक CS प्लस आयन भी। तो चूंकि जो कोने से और ये केंद्र तक की दूरी जो है वह सदैव समान रहेगी, अर्थात जो इसके Cl माइनस आयन की जो निकटतम दूरी पर उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों की संख्या होगी यानी CS प्लस आयनों की संख्या होगी वो कितनी हो गई 8। ठीक है ना, तो अतः Cl माइनस आयन की जो उपसहसंयोजन संख्या है
ठीक है ना, Cl माइनस की उपसह संयोजन संख्या, ठीक है ना, उपसह संयोजन संख्या जो कि अभी हमने यहाँ पर समझी वह कितनी है, 8, ठीक है। और जो ये CS प्लस आयन की उपसह संयोजन संख्या होगी, अब ये कितनी होगी ये देख लें। तो जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा 8 कोनों से, ठीक है ना, जो 4 विकर्ण बने हैं उनके केंद्र पर उपस्थित है, अतः ये CS प्लस आयन से जो के कोनों की दूरी होगी सदैव समान रहेगी, ठीक है। अतः यही जो कोनों पर उपस्थित परमाणु होंगे जो कि Cl माइनस आयन है, वही इससे निकटतम दूरी पर उपस्थित होंगे, अर्थात CS प्लस आयन की, ठीक है ना, उपसह संयोजन संख्या जो होगी वह कितनी आएगी, हमारी उपसह संयोजन संख्या वह हमारी आ जाएगी 8, चूंकि ये 8 Cl माइनस आयनों से जो है घिरा हुआ है जो कि इसकी निकटतम दूरी पर उपस्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये CS प्लस की उपसह संयोजन संख्या कैसी है, वह Cl माइनस की उपसह संयोजन संख्या के बराबर है जो कि 8 है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हम सही विकल्प का चुनाव करते हैं अपने, ठीक। तो जैसा कि हमें विकल्प नंबर 2 में दिया है कि Cl के बराबर 8 है, ठीक है, यही हमने देखा था कि Cl की उपसह संयोजन संख्या भी हमारी 8 आई है और ये जो CS की जो उपसह संयोजन संख्या वह भी 8 है। तो जो CS की उपसह संयोजन, CS प्लस आयन की जो उपसह संयोजन संख्या है वह Cl की उपसह संयोजन संख्या के बराबर जो कि 8 है, ठीक है। अतः विकल्प नंबर 2 हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।